शाहजहां टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र तैयारी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा सेशन। 27 फरवरी तक लोगों से मांगे गए सुझाव। बेहतर सुझावों को किया जाएगा शामिल। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग। कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। उत्तराखंड में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की आस। आगामी कैबिनेट बैठक में मिल सकती है प्रस्ताव को मंजूरी। 2004 से 11 तक मिला था लाभ। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने लगाया जनता दरबार। जमीनों पर अवैध कब्जा और आपसी विवाद के ज्यादा आए मामले, जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। कोटद्वार में सुखरू नदी पर बना पुल लगा धंसने। बाबर क्षेत्र के लोगों को आ रही परेशानी। कांग्रेस से सरकार का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि आज 112 शिकायतें आई, जिसमें मुख्य तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा और जमीन, इसके अलावा कुछ आसपास के कुछ पड़ोसी के विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। इसके अलावा बिजली पानी से संबंधित शिकायतें भी थी। इसके अलावा अलग अलग तरह की शिकायतें भी थी। जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता था, उनका मौके पर ही कर दिया गया। जमीनों से संबंधित शिकायतों पर जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच की। कोटद्वार क्षेत्र के सुखरू नदी पर बना पुल पुनः धंसने लगा है, जिस कारण भाबर क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पुल धंसने से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुल पर पहुंचकर स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। नहीं है, सरकार जनता के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं दिखाई देती। ये 7 माह पहले ये पुल में जो है डिफेक्ट आया था और आज 7 माह से लोग इतना परेशान है, भारी वाहन नहीं चल सकते, बीच बीच में हल्के वाहन चला रहे हैं, भारी वाहनों को बंद किया हुआ है, फिर वो तोड़ दे रहे हैं उसकी जो उसके लिए गेट बनाया हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जो है जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जनता की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान नहीं हो रहा है। बस मेरी माने तो शासन प्रशासन को यही चाहिए कि अभी थोड़े समय के लिए, जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता, तो इस रूट को बंद कर देना चाहिए कि क्योंकि कोई अनहोनी ना हो जाए, आवागमन का रास्ता थोड़ा बंद हो जाए। कोई बात नहीं, लोगों को दिक्कतें तो होती हैं, दूसरा रास्ता कोई खुल जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी ठीक करने की कृपा करें, यही अनुरोध करना चाहिए। बीच में उन्होंने थोड़ा रिपेयर तो किया था, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉपर तरीके से इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुल का मामला है। उत्तराखंड के डोईवाला के झबरावाला इलाके में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक जहां जंगली हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वहीं अब माहे भी बड़ी संख्या में किसानों की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। हम तो रात को 2-2, 3-3 आदमी टांड पर पड़ते हैं जी। हमें ये नहीं पता हमें किस टाइम हाथी मार जाएगा, किस टाइम हमें बाघ खा जाएगा है। हमें तो सारी रात 2-2, 3-3 आदमी पड़ते हैं टांड पर। और हमारी फसल बिल्कुल चौपट कर दी। 50-50 की राह आती है जी माहों की, और गेहूँ चौपट कर दी हमारी। वन विभाग द्वारा आपने कुछ कार्रवाई की बार करी है जी, कोई सुनाई नहीं है जी। अब रिपेयरिंग के लिए, दीवार की रिपेयरिंग के लिए आदमी छोड़ा हुआ है, वो ढीला आदमी है। 1 महीना हो गया काम को छेड़े हुए। हमारी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द ये दीवार जो टूटी हुई है कम से कम 3 साल से लगभग, इसकी रिपेयरिंग की जाए। और इसमें ये भी मांग है गांव वालों की और हम सब किसानों की कि इसमें एक फेंसिंग तार का भी बंदोबस्त किया जाए, जिससे जंगली जानवर, हाथी वगैरह, ये माहे जो नुकसान हो रहा है आए दिन लगभग ग्रामीणों की जो फसलें नुकसान की जा रही हैं। इसमें गेहूं है, इसमें गन्ना भी है,
जिसमें गन्ना हाथी खाते हैं और गेहूं को माहे खा रहे हैं। लगभग 30-30, 40-40 माहे आ रहे हैं जो फसलों को नुकसान कर रहे हैं। आम आदमी प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक ज्योत बिष्ट ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी एक जन जागरूकता कार्यक्रम करेगी, जिसमें राज्य के प्रति भाजपा की गलत नीति, अपराध को बढ़ावा और भ्रष्टाचारियों को आश्रय दिए जाने जैसे मुख्य बिंदुओं को उठाया जाएगा। अध्यक्ष पद का निर्णय पार्टी हाईकमान के स्तर पर है और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी पार्टी अपने नए कप्तान की घोषणा करने के साथ निकाय चुनाव में मजबूती से पार्टी भागीदारी कर सके, उसके लिए पूरी तैयारी करेगी। वैसे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहन जी के निर्देश पर मुझे फरवरी महीने में जो हमारी जिला संगठन की 22 इकाइयाँ हैं प्रदेश में, उन सब की बैठकों का निर्देश मिला है और मैंने इसकी शुरुआत 2 फरवरी से काशीपुर में शुरू की, रुद्रपुर में बैठक हो गई, कोटद्वार में हो गई और 28 फरवरी तक सभी यूनिट में हम बैठक करके एक तरफ राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भी कमर कस। जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा कुमारी हिफ्जा ने बायजूज छात्रवृत्ति की परीक्षा देकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे छात्रा ने अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का नाम भी रोशन किया। स्कूल प्रबंधक अशोक कुमार, प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र शर्मा के द्वारा छात्रा कुमारी हिफ्जा को मेडल पहनाकर और प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र शर्मा ने प्रशस्ति पत्र भेंट किया और उनकी गणित की अध्यापिका रुचि जाराजभर के द्वारा किट देकर हिफ्जा को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यहां सभी अध्यापिकागण और छात्र छात्राएं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। काशीपुर में आज मुरादाबाद रोड पर केवीआर हॉस्पिटल के पास फ्लाईओवर के नीचे ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उसके पुत्र और पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कुछ दूरी पर पकड़ लिया, जबकि मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद कल देहरादून भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट विशेषकर गरीब तबके और आम लोगों से जुड़ा बजट है। इससे देश का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में इनकम टैक्स पर भी राहत दी गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बजट की कई खूबियों को भी गिनाया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि लगातार भाजपा के नेता और प्रवक्ता घूम घूम कर बजट की विशेषताओं को बताने के लिए राज्य में जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जिस प्रोडक्ट की गुणवत्ता खराब होती है उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इस बजट के केंद्र में भारत का कृषि विकास, 20 लाख करोड़ का क्रेडिट की व्यवस्था है, हाईएस्ट एवर, सबसे अधिक, और उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्टअप मूवमेंट को एग्रीकल्चर में लाया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत स्टार्टअप मूवमेंट 15 से शुरू हुआ प्रभावी रूप से, आज 90,000 स्टार्टअप हैं देश में। दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप ताकत भारत बन गया है और 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन, यानी 7,000। देखिए, जब किसी प्रोडक्ट में कमी होती है तो उसको ढकने के लिए एडवर्टीजमेंट से लेके दुनिया भर की चीज़ें की जाती हैं। इस बजट में तमाम कमियां हैं। इस बजट में कृषि का बजट घटाया गया है, स्वास्थ्य का बजट घटाया गया है, शिक्षा का बजट घटाया गया है, रोज़गार किस तरीके से दिया जाएगा उसका कहीं जिक्र नहीं है, और बैंक्स और इनकी जो इक्विटी और इनके शेयर्स के जो डूबने का खतरा है उससे कैसे राहत दी जाएगी उसका कोई जिक्र नहीं है। 7 लाख रुपए तक टैक्स में छूट की बात कही है। लोगों के पास 7 लाख रुपए आने की स्थिति कहाँ से आएगी इसका कहीं जिक्र नहीं है। जो 6 लाख कमाते थे आज वो 4 लाख में आ गए, तनख्वाहें घटी हैं। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक समाप्त होने के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि 2021 के बाद पहली बार यह बैठक हुई है और गैरसैंण में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उस पर गहन चर्चा आज हुई। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी बताया कि गैरसैंण में 128 कार्य चल रहे थे, जिनमें से कि 119 कार्य पूरे हो चुके हैं और बचे गए कार्यों पर भी निरंतर काम जारी है।
इसके साथ ही यह भी जानकारी दी कि गैरसैंण के आसपास के इलाके को किस तरह से डेवलप किया जाए, इस पर भी विशेष चर्चा हुई और खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देखिए, काफ़ी समय के बाद ये बैठक हुई है। कोई ना कोई कारणवश ये बैठक डिले होती चली गई और आज ये बैठक हुई है। इसमें दोनों हमारे द्वाराहाट के विधायक जी और कर्णप्रयाग के विधायक जी और साथ ही साथ हमारे प्रमुख और नगर पालिका के अध्यक्ष पहुँचे थे और अफसरान भी यहाँ पर सारे मौजूद थे। इसमें पहली चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जो काम हो रहे थे उनकी क्या स्थिति है और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि काफ़ी काम 128 काम थे, उनमें से 119 काम लगभग पूरे हो गए हैं और कुछ अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। अच्छी चीज़ें बन रही हैं, कहीं टिन शेड लग रहे हैं तो कहीं सीसी और खड़िंजा बन रहा है जो कि गांव वालों के लिए एक आवश्यकता है ही। इस तरह से कहीं पानी की टंकियां बन रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो पिछले कुछ सालों में जिस पर पैसा आया है वो चीज़ें बन रही हैं। धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी कर दी है। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान कार्य संसदीय मंत्री ने सदन के भीतर यह बात स्वीकारी थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा भी बजट सत्र की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान प्रभारी सचिव ही कामकाज को देखेंगे, क्योंकि विधानसभा सचिव मिलने में भी अभी समय लग रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। रुड़की के भगवानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा रही है जिनकी इस मामले में संलिप्तता मिल रही है, क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है, इसलिए कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यदि ऐसे लोग पार्टी में आते हैं तो उनकी छटनी हो रही है। और मंगलौर ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुशासन समिति है, वो इस पर विचार करेगी। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। नहीं, उन लोगों को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और कोई भी ऐसे लोग अगर पार्टी में आते हैं, क्योंकि पार्टी आज एक मास पार्टी है, तमाम तरह के लोग पार्टी में आ रहे हैं, कि ऐसे छटनी हो रही है उनकी। ऐसे लोगों को नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से बताया जा रहा था। ये पार्टी की अनुशासन समिति उसके बारे में विचार करेगी। उत्तराखंड के विंटर डेस्टिनेशन औली की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए नई तिथि घोषित हो गई है। इवेंट शेड्यूल 24 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लिप पर होगी। नेशनल अल्पाइन स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप आयोजित उत्तराखंड स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कुमार की निगरानी में औली में विंटर गेम्स के लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 23 फरवरी को सभी राज्यों की टीम GMVN स्की रिजॉर्ट औली में रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड की जो नेशनल टीम है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और अभी हम खेलो इंडिया भी जाने वाले हैं यहाँ से, जो 10 से और 14 तारीख को गुलमार्ग में होने वाले हैं और उसके तुरंत बाद यहाँ नेशनल गेम होने वाले हैं। उसको भी यहाँ पे हमारे जितने भी एथलीट हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली का दीदार करने के लिए यहाँ पर हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कृत्रिम बनाने वाला कुंड है, जिसे आर्टिफिशियल कुंड कहा भी जाता है। देख सकते हैं कुंड पूरी तरह से बर्फ से जम चुका है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो यहाँ से जो बर्फ बनाने वाले जो गन है वो गन इस वक्त काफी प्यासे दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण औली इस वक्त वीरान सा महसूस हो रहा है। वहीं बात की जाए जो गेम होने वाले हैं, गेम की तैयारियां शुरू होने वाली है, लेकिन औली में बर्फ इस वक्त बहुत कम देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कृत्रिम बनाने वाले जो मशीनें हैं वो मशीनें इस वक्त गूंगी बहरी भी बनी हुई देखी जा रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, औली।
काशीपुर में बीते 2 दिन पूर्व रामनगर रोड स्थित बंद पड़े एक मकान में मिली मुकेश नामक ट्रांसपोर्ट ब्रोकर की लाश के मामले में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए हत्या में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। काशीपुर कोतवाली में सीओ काशीपुर और पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने संयुक्त रूप से पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल आरोपी मृतक की बाइक बेचने निकले थे। इस दौरान पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चाकू, सरिया, मृतक की मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल फोन बरामद किया है। घटना का ये पता चला कि ये सब एक दिन पहले जब आपस में मिले तो मुकेश ने कुछ नोटों की गड्डियाँ दिखाई थी कि मेरे पास इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे इस बार मैं लेके आया हूँ, और चूंकि इनकी पत्नी छोड़ के चली गई थी तो इनका ये था कि मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो। तो वो इन लड़कों को ये लगा कि इनके पास काफ़ी पैसा है और अगर हम इनको शराब पिला करके ये पीने के आदी थे मार देते हैं तो हम आपस में इस पैसे को बांट लेंगे। और इसी के कारण इन्होंने शाम को दारू पिलाने के बाद राड से वार किया। जब ये काफ़ी नशे में हो गए और जब ये वहाँ पे बेहोशी की हालत में रहे तो फिर उनको चाकू ले आकर के उनके गर्दन पे भी इन्होंने वार करी। और वार करने के बाद फिर चूँकि उस समय बॉडी ठिकाने नहीं लगा पाए तो इनका ये कहना था कि हमने बॉडी लपेट करके उसमें रख दी थी। हमारा ये था कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम फिर ले जा करके दूर कहीं जंगल में फेंक देंगे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। यह जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दी, जिसमें उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि के तहत अब 41 रुपए के बजाय 43 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंचल की ब्रांडिंग अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके तहत मार्चला, मोलेखाल, मानिला जैसे क्षेत्रों में आंचल दूध और अन्य दूध उत्पादों की सेल की जा रही है। और इसी क्रम में नैनीताल जनपद के बाहरी क्षेत्रों में आंचल की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की जाएगी। वहीं बरेली सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी आंचल ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिले और लगातार वो पूरे दुग्ध संघों की और फेडरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उत्पादकों के हितों के लिए सरकार के माध्यम से भी माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का प्रयास है। और उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के निर्देश पर, क्योंकि पिछली बार जब वो सामान्य निकाय बैठक में आए थे तो उनने अपने संबोधन में भी कहा था कि दुग्ध क्रय दरें बढ़ाइए, हमको निर्देशित करा था। और उसमें सामान्य निकाय ने भी अनुमोदन दिया था कि 16 फरवरी या 1 मार्च से दरें बढ़नी चाहिए। उसमें मैंने माननीय मंत्री जी के निर्देश में और सामान्य निकाय के निर्देश पर दरें बढ़ाने। मोदी सरकार द्वारा देश के विभिन्न एसबीआई की शाखाओं द्वारा अडानी ग्रुप को बेतहाशा लोन देने के बाद ग्रुप के शेयर बाजार गिरने से पूरे देश में संकट के बादल गहराने लगे हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के सिविल लाइन स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राजेंद्र चौधरी और पूर्व मेयर यशपाल राणा ने मोदी सरकार पर साफ आरोप लगाया कि मोदी सरकार की शह पर जानबूझकर अडानी ग्रुप को विभिन्न बैंक शाखाओं से लोन दिलाया गया। जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, इसमें मुख्य बात यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम सरकारी संस्थान जो इस देश की रीढ़ थी, जो इस देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे, वो सब बेच दिए एक अडानी के नाम। तो एक ऐसा ठग जिसने फर्जी रिपोर्ट बनाकर इस देश के संस्थानों से वित्तीय कर्ज लिया, उसमें आज जो अडानी, चूँकि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने 80 सवाल उठाए और एक भी सवाल का अडानी ग्रुप ने जवाब नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अडानी के जो शेयर हैं वो 75% तक गिर गए और आम जनता जिन्होंने उसका शेयर इस उम्मीद से खरीदा था कि ये देश की उभरती हुई कंपनी है, ये लाभ दे रही है, इसमें हमारा जो निवेश होगा उससे लाभ होगा, उनका पैसा डूब गया। तो हम इसमें जो है मांग कर रहे हैं, इसमें सीबीआई जांच की मांग हो, इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की मौजूदगी में इसकी जांच हो, पार्लियामेंट्री जांच हो, तो इसमें दूध का दूध और पानी का। लक्सर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने मोदी सरकार के इशारे पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। खरबों रुपया उन्होंने देश की जनता का लूट लिया और अब देश को छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जब गरीब किसान बैंकों में आता है तो उन्हें पैसा खर्च करने के बाद भी चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उनका लोन मंजूर नहीं होता। और अडानी को लाखों करोड़ों रुपए का लोन इस तरीके से दे दिया गया जैसे बैंक वालों की बाप की जागीर हो।
मोदी सरकार की बाप की जागीर हो। उन्होंने कहा कि इस देश में गरीबों की उपेक्षा की जा रही है और अमीर को पूजा जा रहा है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। अडानी ग्रुप ने मोदी सरकार के इशारे पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। खरबों रुपया देश की जनता का उन्होंने लूट लिया है और अब देश छोड़ के भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक के बाहर, LIC के बाहर आज राहुल जी के आह्वान पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी की अगुवाई में आज लक्सर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी की अध्यक्षता में आज स्टेट बैंक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ये विरोध है। लगभग 12 दिन पहले एक अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कि अडानी ग्रुप जो है वो खातों में हेराफेरी करके, फाइनेंशियली अपने सिस्टम में हेराफेरी करके देश को चूना लगा रहा है और जो अवैध तरीके से धन अर्जित कर रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल एक शेयर मार्केट में हुआ और लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एकदम शेयर मार्केट को 2 दिन के अंदर हुआ, तो हम लोगों ने सवाल उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने विपक्ष के नाते संसद में आवाज़ उठाई कि JPC से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का पता नहीं उस उद्योगपति समूह ग्रुप से क्या लगाव है कि उसके खिलाफ कोई जांच ही कराना नहीं चाहते हैं। उत्तरकाशी में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश और आमजन में सड़क सुरक्षा नियमों की महत्व हेतु पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रभारियों और यातायात पुलिस को रूटीन वाहन चेकिंग और सड़क सुरक्षा जन जागरूकता के निर्देश दिए गए हैं। SP उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी में यातायात और थाना पुलिस द्वारा यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ रूटीन चेकिंग लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान 30 वाहनों के चालान किए। कांग्रेस का अडानी ग्रुप को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का SBI के बाहर धरना प्रदर्शन रहा। अडानी ग्रुप को SBI ने लोन दिया है और LIC ने अपने पैसे से इस ग्रुप की कंपनियों में लगाए हैं, जिस पर विपक्षी ने मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अब बजट सत्र होगा। सरकार 27 फरवरी तक बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांग रही है। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए सुझाव मांगे गए हैं। बेहतर सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। बजट तैयार करने के लिए 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। राज्य के विकास से जुड़े बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड का भी ध्यान रखा गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 25% बढ़ गया है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9,130 करोड़ था, जो अब लगभग 11,428 करोड़ हो जाएगा। राज्यों को 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने बजट पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा बजट को लेकर कारोबारियों, उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कर सुझाव लिए जाएंगे। कि अपने अंत में मैं यही कहूंगा कि एक भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है जो रोज IMF के लोन के लिए एक कटोरा लेकर खड़ा है, और दूसरी तरफ भारत है। IMF भारत की आर्थिक व्यवस्था और भारत के ग्रोथ रेट को दुनिया के एक मील का पत्थर मान रही है। तो ये होता है जब हम इकोनॉमी, भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक संदर्भ में, IMF के संदर्भ में उसकी चर्चा की। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए देश के विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर में समाप्त हो गई है, जिसके बाद देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण मेहरा द्वारा पदाधिकारियों और लोगों को सम्मानित करने पर तंज कसते हुए कहा कि पटका देना, गुलदस्ता देना यह सम्मान का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग गए, उनके साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्हें भी अच्छा
तभी लगेगा जब कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देकर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करती है। गर्व से कह सकता हूं कि मेरे उत्तराखंड से 7 लोग भारत यात्री के रूप में चयनित हुए। केवल 197 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों की बड़ी संख्या है हमारे उत्तराखंड से थी, और वो वहाँ भी हर यूनिट में टॉप पे थे। तो आज उनको हम यहाँ सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उनके अनुभवों को हम आपके साथ और खुद के साथ भी साझा करना चाहेंगे। उनके जो अनुभव हैं इस यात्रा को लेके, जो वहाँ से सीख के आए हैं, क्या उद्देश्य था, उसको भी वो लोग स्पष्ट करेंगे। देखिए, पटका देना, गुलदस्ता देना, ये सम्मान का पक्ष हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के साथ लंबे समय तक जो लोग गए, अच्छा तब लगेगा हमको जब उनको कांग्रेस टिकट देकर नवाजे। असली सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में उनको टिकट दें, उनको चुनाव लड़ाएं तो कहलाएगा। ये तो लॉलीपॉप देने का काम वो कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जल्द ही मिल सकता है। दरअसल 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया था और 2004 से 11 तक ही राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ भी मिले, लेकिन 2011 में यह प्रक्रिया बंद हो गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आस है कि जल्द ही आगामी कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसे लेकर राज्य आंदोलनकारी आशान्वित हैं और सरकार से जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेने की बात कर रहे हैं। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।